हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। 2008 में भी आ चुका है, 2009, 2012, 13, 14, 17। तो आप देख सकते हो कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इसके कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। अब ये दोनों टेंजेंट हैं, वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, फिर से समझो। सर्कल के बाहर एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल के ऊपर। अब ये दोनों के दोनों टेंजेंट होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है सर, ये कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to the circumscribe a circle as shown in the figure. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. अब देखो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब इस कंसेप्ट को यूज करो इसमें। अब देखो ए पॉइंट बाहर है तो AP टेंजेंट है और AS टेंजेंट है। ये दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से B है, BQ इक्वल्स टू BP होगा, दोनों इक्वल। फिर CQ इक्वल्स टू CR होगा, है ना। इसी तरीके से D से टेंजेंट जा रहा है DR और DS। ये तीनों के तीनों चारों के चारों पॉइंट से टेंजेंट जा रहे हैं और ये टेंजेंट आपस में इक्वल है। ठीक है, इरेज करते हैं, अब लिखते हैं इसको। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू AS। ठीक है, फिर BP इक्वल्स टू BQ, ये लिख लिया। फिर आएगा आपका CR इक्वल्स टू CQ। फिर आएगा DR इक्वल्स टू DS। कैसे लिखोगे इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या लिखोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point of a circle are equal in length। इसका ये कारण रखोगे, क्या है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो जो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे लेंथ में। ठीक है, इसको आप मान लो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो और इसमें आपको फोर्थ मान लिया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होंगे। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इन सभी को एक साथ प्लस कर दो। तो क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, अब ये वाले साइड के AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। देखो ये AP एक साथ आना चाहिए और CR एक साथ आने चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन में आना चाहिए। BQ एक साथ और S एक साथ आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि AP इक्वल्स टू AS, BQ इक्वल्स टू BP। अब देखो यहाँ पर S यहाँ पर आया और P यहाँ पर आया, P यहाँ पर आया। अब तुम ऐड करोगे तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि PP एक साथ आने चाहिए, RR एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन सबको प्लस करो, AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, AP प्लस BP को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, AB आएगा।
तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, प्लस अब देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर कहाँ है, सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को प्लस करें तो क्या बनेगा, सी डी बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर सी डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखना गौर से, ठीक है, ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी प्लस, अब बी क्यू प्लस सी क्यू कहां पर है, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा, बी सी बनेगा, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ए बी प्लस ए डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कम से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स के लायक तो है नहीं। आपको क्या याद रखना है कि जो पी पॉइंट्स है, आर पॉइंट्स है, वो एक साइड आने चाहिए, ठीक है, क्यू क्यू और एस एस एक साइड आने चाहिए, अगर आपने अलग अलग कर दिया तो आप उसको प्लस करके आंसर नहीं ला सकते। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पीछे कंसेप्ट क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टेजेंट्स ड्रॉ होते हैं, तो ये दोनों के दोनों टेजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ऐश करो यार।